बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की ऊंची ऊंची डालियां आसमान से बातें करती थी। उसी पेड़ की एक सुरक्षित डाल पर एक गौरैया अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहती थी। तीनों बच्चे अभी उड़ान सीख रहे थे। वे दिन भर चहचहाते, खेलते और माँ से नए नए सवाल पूछते रहते। गौरैया बहुत समझदार थी। उसे जंगल की चालाक दुनिया का अच्छा अनुभव था। वह रोज अपने बच्चों से कहती, बच्चों, यह जंगल जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। हर मीठी आवाज में सच्चाई नहीं होती। बच्चे ध्यान से सुनते, लेकिन बाल मन कभी कभी बातों को खेल खेल में टाल देता है। उसी पेड़ की एक सूखी टूटी फूटी डाल पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। कभी वह आसमान का राजा हुआ करता था। उसकी तेज उड़ान और पैनी नजर के कारण छोटे जानवर उससे डरते रहते थे। लेकिन समय ने सब बदल दिया था। अब उसके पंख कमजोर हो चुके थे। आंखों की चमक कम हो गई थी। पंजों में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। कई दिनों से उसे ढंग का शिकार नहीं मिला था। भूख ने अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन उसने ऊपर देखा और गौरैया के बच्चों को खेलते देखा। उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। ये छोटे छोटे बच्चे, अगर इनमें से एक भी मिल जाए तो कई दिनों की भूख मिट सकती है। लेकिन वह जानता था कि अब वह पहले जैसा ताकतवर नहीं है। सीधे हमला किया तो गिर भी सकता है। इसलिए उसने चालाकी का रास्ता चुना। गिद्ध ने अपनी आवाज को बहुत नरम और दयालु बना लिया। उसने कहा, अरे नन्हे बच्चों, कितने सुंदर और प्यारे हो तुम लोग। तुम्हारी माँ तो सच में बहुत भाग्यशाली है। बच्चे खुश हो गए। पहली बार किसी बड़े पक्षी ने उनकी तारीफ की थी। एक बच्चा बोला, दादाजी, आप भी हमारे साथ खेलोगे? गिद्ध अंदर ही अंदर मुस्कुराया, लेकिन बाहर से बोला, अरे क्यों नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा रक्षक बनना चाहता हूँ। इस जंगल में बहुत खतरे हैं। तभी दूसरे बच्चे ने कहा, आप तो बहुत अच्छे लगते हो दादाजी। गिद्ध के मन में लालच और गहरा हो गया। उसी समय गौरैया दाने लेकर लौट रही थी। उसने दूर से ही गिद्ध की मीठी आवाज सुनी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा, यह गिद्ध बच्चों से इतनी मीठी बातें क्यों कर रहा है? जरूर दाल में कुछ काला है। गौरैया तेजी से घोंसले के पास पहुंची और सख्त आवाज में बोली, गिद्ध, मेरे बच्चों से दूर रहो। गिद्ध ने नाटक करते हुए कहा, बहन, मैं तो सिर्फ प्यार से बात कर रहा था। अब बूढ़ा आदमी क्या नुकसान करेगा? गौरैया की आंखों में अनुभव की चमक थी। वह बोली, बुढ़ापा शरीर का होता है, पर लालच और चालाकी मन की होती है। मीठी बातें अक्सर सबसे कड़वा जहर होती हैं। गौरैया ने अपने बच्चों को पास बुलाया और प्यार से लेकिन सख्ती से कहा, बच्चों, याद रखना, जो बिना वजह बहुत प्यार दिखाए, जो जरूरत से ज्यादा मीठा बोले, उससे हमेशा सावधान रहना। एक बच्चा डरते हुए बोला, माँ, हमें लगा वो सच में अच्छे हैं। गौरैया ने सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, दुनिया में कई लोग अच्छाई का मुखौटा पहनकर अपने मतलब की सोचते हैं। दिन बीतते गए। बूढ़ा गिद्ध कमजोर होता चला गया। उसकी चालाकी अब किसी काम की नहीं रही। धीरे धीरे उसने वह पेड़ छोड़ दिया और कहीं दूर चला गया। गौरैया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे। अब बच्चे पहले से ज्यादा समझदार हो चुके थे। वे हर अनजान से दूरी बनाकर रखते। मीठी बातों से नहीं, व्यवहार से इंसान की पहचान करो। अनुभव की बात कभी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। जो बिना कारण बहुत अच्छा बने, उससे सावधान रहो। माता पिता की सीख
बच्चों की असली ढाल होती है। लालच उम्र नहीं देखता, स्वभाव देखता है।